नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज। हम मौजूद हैं धर्मनगरी अयोध्या के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट मार्ग पे। हम आपको बता दें, ये 2 किलोमीटर का मार्ग है अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट सामने आपको 2 किलोमीटर बाद मिलता है। इन 2 किलोमीटर के मार्ग पे लगभग सैकड़ों लाइटें यहाँ पे लगाई गई है, स्ट्रीट लाइटें लगाई गई है। करोड़ों की लागत से लाइट लगाई गई है, लेकिन महीनों से ये लाइट लगातार बंद रहती है। यहाँ के आसपास जो रहते हैं, जो निवासी हैं यहाँ के, और जो यहाँ पे सुबह शाम मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने आते हैं, बगल में ही सीआरपीएफ कैंप है। कई बार वहां से लोगों का ये कहना हुआ कि भाई साहब यहाँ पे लाइट नहीं जलती, इसके बारे में आप थोड़ा आए और इसको दिखाएं। हमारे साथ यहाँ के जो मोहल्ले वासी हैं, अगर बगल रहते हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे क्या पूरा मामला है और लाइट क्यों नहीं रहती है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष उपाध्याय है। मैं बगल ही मेरे कॉलोनी में मेरा आवास है। यहाँ पे कम से कम बीच में जब हरदम कम से कम 15 दिन में यहाँ लाइट खराब हो जाती है और फिर कुछ सही होती है, फिर खराब हो जाती है। उधर साइड में 4 लाइटें खराब हैं, इधर साइड में 4 लाइटें खराब हैं, बीच बीच में और जलाने वाला कोई नहीं है। बीच में कुछ आदमी जलाने वाले रखे गए थे, अब वो भी नहीं है। खाली एक लाइट ये चलती है जो चलाई गई है, और कोई लाइट नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का मार्ग है ये? हाँ, ये अंतरराष्ट्रीय, यही मेन मार्ग है। मेन मार्ग है। ऐसे में सुरक्षा में चूक भी कहीं ना कहीं कहा हाँ, जाएगा। अरे एक्सीडेंट होने की देश दिक्कत है। विदेश से अगर कोई भी आएगा, हाँ, तो पहले एयरपोर्ट इसी रास्ते से आएगा जाएगा। एक ही रास्ता है। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होने के बावजूद सीआरपीएफ कैंप है बगल में। जी जी, ठीक है। और मैं यहाँ पढ़ाई करता हूँ। मैं जब से आ रहा हूँ, मेरा नाम अनुभव त्रिपाठी है। मैं जब से यहाँ आ रहा हूँ, मैंने कभी लाइटें जली हुई नहीं देखी। ये अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, उसके बावजूद यहाँ का ये हाल है। सरकार की विफलता है ये। सरकार जनता का टैक्स लेके यहाँ की रोडें बनवाई, हर चीजें बनवाई गई, लेकिन व्यवस्था अच्छी क्यों नहीं दे रहे हैं। रात में आवाजाही है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, उसकी जिम्मेदारी सरकार तो लेगी नहीं। आम जनता का एक्सीडेंट होगा, घर वाले परेशान होंगे, इसमें सरकार क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। एक भाई साहब कह रहे थे बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा, इसीलिए लाइट बंद की गई है। तो अब बिजली का बिल ज्यादा, इसमें सरकार की कमजोरी है। इसमें बिजली का बिल, जैसे आदमी के घर में बेरोजगारी है, नौकरी दे नहीं रहे हैं, वैकेंसी आ रही है, हर चीजें, पेपर लीक हो जा रहा है, तो आदमी तो कहेगा ही। तो मोदी जी तो कहते हैं आप पकौड़ा तलिए, पकौड़ा तो आपको दे ही रहे हैं। तो हर आदमी पकौड़ा नहीं तल सकता है ना। एक पढ़ा लिखा एमएससी करके पकौड़ा नहीं तल सकता है। मोदी जी के कहने से थोड़ी हो जाएगा। देखिए, ये जो बिजली के बिल की बात है महाशय आए थे कर रहे हैं, देखिए ये सरकार के अथॉरिटी में है। अब जनता जो है वो अपना टैक्स दे रही है, रोड का हो, लाइट का हो, जो भी है। हमें, जब हम उसका टैक्स दे रहे हैं तो हम उसके उपभोक्ता हैं, और इसका हमें उपभोग करना हमारा अधिकार है। तो ये सरकार के अथॉरिटी में है, तो हमें इसके बिल से कोई लेना देना नहीं। मेन बात यहाँ पे ये है कि हम लोग सुबह के टाइम यहाँ पे रनिंग करने आते हैं, बाय द वे कभी कभी शाम के टाइम भी रनिंग करने आते हैं। तो रनिंग करते वक्त इतना अंधेरा है, बगल में आप नाला यहाँ पे बनवाए हुए हैं, बगल में है रोड का, उसके कुछ ढक्कन लगे हुए हैं, कुछ ढक्कन टूटे हैं, कुछ ढक्कन खुले हैं, और इतनी गहराई है कि अगर उसमें कोई इंसान गिरेगा तो उसको एक विशेष प्रकार की चोट आएगी। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ का जो व्यवस्था है लाइट का और यहाँ की जो देख रेख है, उसको संज्ञान में लेके एक सही विधि से उसका काम कराएं, बराबर प्रॉपर लाइट जले, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का मार्ग है। ये कोई मजाक, ये कोई ग्रामीण सड़क नहीं है, ये एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का मार्ग है। तो इसको व्यवस्थित होना ही हमारे, जब ये व्यवस्थित होगा तभी हमारे अयोध्या नगरी का मतलब जो विख्यात है, जो बोला जाता है कि प्रभु श्री राम की नगरी है, उस तरह से दिखेगी। भाई जैसे आपने कहा कि विदेशी आ रहे हैं या कोई भी प्रवासी है बाहर से आ रहा है यहाँ पे, तो वो सबसे पहले यहीं से देखेगा कि यहाँ का कितना विकास है। वो अंदर तो जाएगा नहीं, जब यहीं की लाइटें नहीं चल रही तो उसको क्या पता कि। तो भाई साहब ने जिस तरह बताया कि विकास वो नहीं है जो देखने में मिलता है टीवी में और तस्वीरों में और अखबारों में। विकास ये है भाजपा का कि लाइटें करोड़ों की लागत से लगाई गई हैं, लेकिन ये लाइटें कभी नहीं जलती हैं। अब लाइटें क्यों नहीं जलती हैं, ये तो सवाल का विषय है। लेकिन इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि ये अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, इस मार्ग पे अगर ये लाइट लगी है तो लाइटें क्यों नहीं जलती है। इसी मार्ग से एयरपोर्ट के कर्मचारी का आना जाना होता है, इसी मार्ग से जो
पर्यटक आते हैं अयोध्या में दर्शन करने के लिए, या कोई बाहरी नेता मंत्री विधायक आता है, कोई बाहरी मुख्यमंत्री आता है, या कोई भी आता है पर्यटक, तो इसी मार्ग से ही आवागमन होता है उसका। ठीक है, मीडिया के माध्यम से हम एक बात कहना चाहेंगे कि जो हमारी भाजपा सरकार है वो नारी सशक्तिकरण को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहती है ना। तो यहाँ पे महिलाएं और लड़कियां, बच्चे भी यहाँ टहलने आते हैं। बगल मेडिकल कॉलेज है, यदि अंधेरे में कोई छेड़खानी उनसे होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन ही होगी। जब लाइट नहीं जलेगी और एरिया भी हमारा जो है, तो हम लोग यहाँ के मूल निवासी हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसा एरिया। कोई क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम राहुल यादव है। तो जिस तरह राहुल जी ने बताया, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह से धर्मनगरी अयोध्या का ये अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जो विख्यात है, जिस करोड़ों की लागत से बनाया गया है एयरपोर्ट, और करोड़ों की लागत से यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं, लेकिन उन लाइटों का न जलना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में जो यहाँ से राहगीर आते जाते हैं, जो पर्यटक आते जाते हैं, उनकी सुरक्षा में भी चूक है ये। मैं अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट शिवेंद्र के साथ लव पांडे।